राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपना साइकोलॉजी में टॉपिक चल रहा था बाल विकास। और आप सबसे पहले प्ले लिस्ट जरूर चेक करना। इसकी जितनी भी क्लासें हो गई है वो पहले देखना। बाकी मैंने साइकोलॉजी के लगभग लगभग टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं। तो आज इसमें करेंगे, एक तो देखो बालक का जो मानसिक विकास है वो, और एक करेंगे बालक का सामाजिक विकास। तो ये दोनों ही इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अपने बालक का जो मानसिक विकास है उसको पढ़ने से पहले अपने पहले बालक का सामाजिक विकास करते हैं, फिर मानसिक विकास करेंगे। देखो बालक का जो सामाजिक विकास है, देखो सामाजिक विकास से तात्पर्य क्या है? सामाजिक विकास से अभिप्राय है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। क्योंकि जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से तो ही सामाजिक होते हैं भाई। जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, देखना जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और हमेशा उम्र भर चलती रहती है। जन्म से शुरू हो जाती है बच्चे के साथ जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, और हमेशा उम्र भर चलती रहती है। आप देखो, जब बच्चे का जन्म होता है, क्या उस टाइम बालक में सामाजिकता का गुण पाया जाता है? कोई जन्म के समय नहीं पाया जाता है। धीरे धीरे जैसे ही मतलब आगे, जैसे कि आप ऐसे सोचो कि सामाजिक व्यवहार में अगर स्थिरता अगर न होती है तो जो परिवर्तनशीलता होती है, पर जो इनकी प्रक्रिया है सामाजिकरण की, वो इनके जन्म के साथ शुरू होती है और हमेशा अपने साथ उम्र भर चलती रहती है। वैसे तो बालक देखें तो जन्म से पहले वो अप्रत्यक्ष रूप से ना समाज से प्रभावित होता है भाई बच्चा। तो बालक का सामाजिक विकास में अपने सबसे पहले शिशुअवस्था में सामाजिक विकास है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। और इससे पहले थोड़ी सी परिभाषाएं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, सोरे व टेलफोर्ड के अनुसार देखो कि सामाजिकरण की प्रक्रिया वो दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ हो जाती है और हमेशा चलती रहती है, यानी कि आजीवन चलती रहती है। और दुर्खिम के अनुसार परिवार है ना, वो जीवन की पहली पाठशाला है। तो आप इसको ऐसे भी माइंड में या बिठा सकते हो कि दुर्खिम, दुर्खिम से लो दुख, दुख बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जीवन की पहली पाठशाला अगर परिवार है तो दुख नहीं आएगा, ऐसे ले लो। तो दुर्खिम की आपको याद रह जाएगा, दुर्खिम के अनुसार है कि परिवार जीवन की पहली पाठशाला है। फिर क्रो एंड क्रो के अनुसार सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार ये है कि जो सामाजिक और जो संवेगात्मक विकास है वो हमेशा साथ साथ चलते हैं। हरलोक के अनुसार देखो, सामाजिक विकास का अर्थ है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करता है। और रूसो के अनुसार माँ एक सच्ची परिचारिका है तथा पिता एक क्या है? सच्चा टीचर, अध्यापक है। तो ये रूसो के अनुसार है कि माँ एक सच्ची परिचारिका है और पिता एक सच्चा अध्यापक है। और फ्रोबेल के अनुसार माता आदर्श अध्यापिका होती है। फ्रोबेल के अनुसार है कि जो मदर है वो एक आदर्श अध्यापिका होती है तथा घर द्वारा दी गई जो अनौपचारिक शिक्षा प्रभावशाली है। अब अपने सबसे पहले देखो बालक का जो सामाजिक विकास पढ़ रहे हैं, इसके बाद में मानसिक विकास पढ़ेंगे बालक का। तो जो सबसे पहले शिशुअवस्था में सामाजिक विकास है वो देखो कैसे होता है। देखो देखो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जो बालक की देख रेख होती है ना, वो माँ के द्वारा होती है। और सभी को ये चीज का पता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो माँ है वो ही तो उसका समाज होता है भाई। माँ ही तो क्या होता है? उसका समाज होता है। इसलिए स्टार्टिंग में बालक की देख रेख किसके द्वारा होगी? माँ के द्वारा होगी, और वो ही समाज है, ऐसे समझ लो। अब देखो, शिशु जन्म से 2 वर्ष तक, कब? जब जन्म होता है तब से लेकर के 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक की अवस्था, तब तक वो स्वार्थी होता है। और जब देखो 6 वर्ष की आयु तक, यानी कि 6 वर्ष तक आ जाता है, 6 वर्ष की आयु तक वह सामूहिक खेलों में भाग लेने लगता है। तो 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक तो स्वार्थी होगा, ठीक है ना भी, माँ पर डिपेंड होगा, बिल्कुल स्वार्थी। फिर 6 वर्ष का जब आ जाता है, वो तो एक समूह में खेलना पसंद करेगा, जहां पर उस गुट उनके दोस्त हो ऐसे, तो सामूहिक खेलों में भाग लेना पसंद करता है, सामूहिक खेलों में भाग लेने लगता है। फिर देखो ये परिभाषा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रो एंड क्रो के अनुसार कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी, वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता है। अब देखो जो शिशुअवस्था में सामाजिक विकास है, शिशुअवस्था में ये देखो सबसे पहले जब बालक 1 माह का होता है, तो देखो इसमें क्या है? बालक चूसने जैसी जो गतिविधियां, जो क्रियाएं करता है ना, जैसे अंगूठा चूसना, ये इस प्रकार की गतिविधियां, वो घर के जो वयस्क लोग हैं उनकी क्रियाओं का प्रत्युत्तर देने लगता है। यानी कि चूसने के द्वारा जो भी कुछ ऐसा, अब आगे वाला कुछ कहना चाह रहा है, तो वो बच्चा कुछ ना तो बोल सकता है, ना कोई ऐसा, कि वो सिर्फ चूसता रहेगा,
चूसन से, यानी कि चूसने से ही जो भी क्रियाएं करेगा, ऐसे सोच लो कि आगे वाले का अनुस्वर दे रहा है, तो घर के वयस्क लोगों की जो क्रियाएं करते हैं उनका प्रत्युत्तर देता है। फिर जब बालक 2 माह का हो जाता है तो देखो 1 माह का तो बस चूसने से ही जो क्रियाएं करता है, चूसने जैसी गतिविधि उनके द्वारा, उनकी क्रिया बड़े हैं घर के, उनके उत्तर देता है। और जो 2 माह का बालक हो जाता है तब देखो बालक आवाज पहचान कर, आवाज पहचानेगा और अन्य व्यक्तियों में अंतर करने लगता है तथा दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। 2 माह का, कितने माह का, जब 2 माह का बालक होगा तो देख लेना आवाज पहचान लेगा आराम से कौन सा किसकी आवाज है। और अगर वो उसकी माँ बोल रही है या कोई दूसरा व्यक्ति या कोई बाहर से है तो वो पहचान लेता है ये चीज और अंतर कर लेता है आराम से, और दूसरे को देखकर मुस्कुराएगा भी, आगे वाले को देखकर हंसना भी, इस प्रकार का। और जब 3 माह का होता है तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो 2 माह का बालक अभी माँ को अच्छे से पहचान ले, बट आवाज पहचान लेगा भाई ये मेरी माँ बोल रही है या कोई दूसरा आदमी बोल रहा है, इस प्रकार। और जब वो 3 माह का हो जाता है तो माँ को अच्छे से पहचानने लगता है, यानी कि बालक है वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। और उसे अगर माँ से अलग करते हैं, मान लो मान लो बच्चा माँ की गोद में है और उसकी दादी अगर ले रही है या फिर कोई भी पड़ोसी उसको ले रहा है, अगर उस बच्चे को माँ से अलग किया जा रहा है तो वो दुख भी यहाँ पर प्रकट करेगा भी हाँ, तो ये 3 माह में होता है, ठीक है। फिर 4 माह का बच्चा देखो बालक है ना, वो बातें करने पर रोना बंद करता है। अगर कोई दूसरा बंदा बोल रहा है ना, बातें कर रहा है, तो वो अचानक से बातें सुनेगा, चुप हो जाएगा। 4 माह का बालक उनको देख करके बातें करने पर चुप हो जाएगा और अपनी जो बाहें होती है ना वो इस प्रकार फैला देगा कि मुझे जैसे गोद में ले लो, कि मुझे कोई उठाए गोद में ले, ठीक है। फिर 5 माह का जब बालक होता है तब देखो बालक है जैसे क्रोधपूर्ण ध्वनि हो गई, जैसे गुस्से में, और एक मित्रत्व ध्वनि है, उनमें भी अंतर करता है कि मेरे से किस प्रकार 5 माह का बालक है कि बंदा किस प्रकार क्रोधपूर्ण ध्वनि जैसे बोल रहा है गुस्से में, अगर अच्छे से प्यार से बोल रहा है मित्रत्व ध्वनि, इनमें भी अंतर करता है 5 माह का बच्चा। और 6 माह का बालक, और यहाँ देखो अगर क्रोध कर रहा है तो क्रोध और जो प्रेम है इन भावना को अच्छे से प्रकट करेगा, ठीक है। और 6 माह का बालक देखो यहाँ अपने लोगों को पहचानना, खुद के 6 माह का बालक अपने लोगों को पहचानने लगता है और प्राय से डरने लगता है, तो लोगों को पहचानता है कौन अपना है कौन पराया है, और प्राय से डरेगा भी। 6 माह का, आधे साल का जब हो जाता है बालक तो ये सब करने लग जाता है। और 8 माह का बालक क्या करता है भाई, अपने घर के जो वयस्क सदस्य है उनकी आवाज का अनुकरण करेगा, जैसे बोलते हैं उनके पीछे पीछे सीखेगा, अनुकरण करेगा, और शब्दों का भी अनुकरण करने लगता है, जैसे शब्द बोलते हैं थोड़े थोड़े उनके पीछे अनुकरण करने लगता है, बोलने लगता है। 8 माह का थोड़ा थोड़ा। और 1 से 2 वर्ष, यहाँ देखो अब बच्चा जब 2 वर्ष तक आ रहा है तो आप सोचो कितने होंगे, आप अपने आसपास के या अपने बच्चों पर लो, 2 वर्ष की आयु में अगर आ जाता है तो बड़ों के साथ घर का काम करने का भी प्रयत्न करता है वो भी, हाँ इस प्रकार थोड़ा सा करने की कोशिश करेगा। और जब बालक 3 साल का हो जाता है तब समूह में खिलौनों से खेलने लगता है अभी 3 माह का। और 5 वर्ष का हो जाता है तो जो समूह के सदस्य है उनसे गहरे संबंध बना लेता है। और यहाँ पर देखो नैतिक भावना का विकास भी होने लगता है, क्योंकि वो समूह में ही रह रहा है और समूह के जो सदस्य हैं उनसे बहुत अच्छे गहरे संबंध बना लेता है, इसलिए नैतिक भावना का भी उसमें 5 वर्ष के साल के बालक में नैतिक भावना का विकास होने लगता है। तो अब आप लोगों को शेषवावस्था में सामाजिक विकास तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। शेषवावस्था में देखो स्टार्टिंग में बालक की देखरेख माँ के द्वारा होती है और माँ ही उसका समाज होती है, ठीक है। और 0 से देखो जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा स्वार्थी होगा, माँ पर डिपेंड होगा, फिर 6 वर्ष की आयु तक सामूहिक खेलों में भाग लेना स्टार्ट कर देगा। यानी देखो यहाँ पर 5 वर्ष है ना, तो नैतिक भावना का इसमें विकास हो जाता है बच्चे का। अब करते हैं इसके बाद में बाल्यावस्था। ये देखो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, तो जो हरलोक है इन्होंने बालक का जो सामाजिक विकास है इनके ये निम्न चरण भी बताए हैं। ये देखो सबसे पहले देखो जब 6 वर्ष का बालक है वो विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है। जब भी 6 साल का बालक है ना वो स्कूल में प्रवेश लेता है तो नए मित्र बनाता है और वहां पर जैसा भी वातावरण होता है उनसे अनुकूलित हो जाता है और वहां के वातावरण से अनुकूलित होकर अपना जो सामाजिक दायरा है उसको बढ़ाता है, ठीक है। ये 6 वर्ष का बालक बाल्यावस्था में आ जाता है। फिर है बाल्यावस्था में बालक का देखो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी होता है, क्योंकि यह सामाजिक दायरा बढ़ाता है, नए मित्र बनाता है और बाहर मतलब बाहर ही होता है सामाजिक दायरा, नए मित्र बनाता है, तो इसका जो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी होगा बाल्यावस्था में, ठीक है। अब बाल्यावस्था वाले बालक का ये देखो बालक बालिका एक दूसरे से अलग रहते हुए समलिंगी समूह बनाते हैं, विपरीत, ठीक है।
और जो बाल्यावस्था है इसमें जो सामाजिक विकास में अगर बात करें बाल्यावस्था में, तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट खेल भावना का विकास होता है। और इस अवस्था में देखो बालक है वो नेता बनने की इच्छा वह वास्तविक जगत से संबंध बनाता है। और इसमें बाल्यावस्था में बात करें तो बालक में बहुत सारी रुचियां भी पैदा हो जाती है। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाल्यावस्था में जो सामाजिक दायरा बढ़ता है तो इसमें व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी होता है, ठीक है। फिर किशोरावस्था में बात करें, किशोरावस्था में सामाजिक विकास, और यहाँ पर देखो बाल्यावस्था में अगर सामाजिकरण है समाज में, तो यहाँ ये भी होता है कि समाजीकरण के कारण बच्चा मतलब किस प्रकार का बोध करता है कि वह कौन है, वह अपनी पहचान किस तरह बनाना चाहता है। इस प्रकार क्योंकि स्वतंत्रता है, इसके कारण बच्चे है ना वो जो काम करते हैं वो अपने तरीके से ही करते हैं। यहाँ पर जैसे इसमें उदाहरण देख लो कि साइकिल चलाना, दौड़ना, स्केटिंग, ये खेल है वो स्वतंत्रता और अवसर प्रदान है, ये सारे इनमें ही आ जाते हैं। इन सब के अवसर प्रदान करना, जैसे साइकिल चलाना, दौड़, स्केटिंग वगैरह, है ना। अब बात करते हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास। सबसे पहले देखो यहाँ पर इसमें होता है एक समूह का निर्माण, गुणों का विकास होता है, दबाव व संघर्ष, भावी जीवन की चिंता रहती है बालकों किशोरावस्था में, समूह भक्ति। अब ये देखो क्या है समूह का निर्माण एक समूह में कैसे कि जब बालक किशोरावस्था में आता है तो जैसे भ्रमण करना हो गया, आनंद लेता है, इस मनोरंजन, ये सारे समूह बनाते हैं इस प्रकार के। गुणों का विकास, क्योंकि जब वो बंदा समूह में है तो समूह के प्रभाव के कारण किशोर है, उनमें जैसे सहयोग हो गया, सद्भावना हो गया, इन सब का गुण की भावना आ जाती, उनका विकास हो जाता है, यानी कि सहयोग सद्भावना के गुणों का विकास होने लगता है। एक दूसरे की सहयोग करेंगे, इससे ऐसे गुण उनमें आ जाते हैं अपने आप ही। फिर दबाव व संघर्ष। अब देखो जब बालक किशोरावस्था में आते हैं तो अगर आपके बच्चे किशोरावस्था में, तो खुद सोच के देखो, कई बार ऐसा होता होगा, नहीं मानती, किशोरावस्था वो एज ऐसी है, क्योंकि जब किशोरावस्था में अपने थे तो अपनों को ही नहीं पता होगा, अपने भी ऐसे करते थे सभी, कि यहाँ पर बालक है, बालक और जो उनके माता पिता है उनके साथ जो मतभेद है और संघर्ष है वो चलता रहता है थोड़ा बहुत। क्योंकि यहाँ पर जो माता पिता है वो हमेशा अपने बच्चे को सुधारने की कोशिश करते हैं कि उनमें जो नैतिक आचरण है, आदर्श है, ये अपनाने का निर्देश देते हैं भी आप इस प्रकार कि माता पिता की बात मानने बच्चे, है ना। फिर जो बच्चे हैं, जो किशोर है भाई, सच में वो संघर्ष और दबाव की अवस्था में रहते हैं, माता पिता दबाव देते हैं उन पे, और भावी जीवन की चिंता। अब देखो किशोर अवस्था में जरूर बालकों को भावी चिंतन की, भावी जीवन की जो चिंता वो रहती है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आ जाता है भाई। बालक की शादी का हो गया, उसके जॉब के बारे में, व्यवसाय के बारे में हो गया, जैसे धनार्जन, धन को कैसे अर्जन किया जाए, मतलब एग्जाम वगैरह, परीक्षा, सब कुछ यहाँ पर आके मतलब वो हो जाता है। परिणाम की भी टेंशन रहती है, तो अपने परिवार के प्रति हमेशा ही वो चिंता प्रकट करते रहते हैं, भावी जीवन की उनको चिंता रहती है। समूह भक्ति, जब बालक किशोरावस्था में आ जाते हैं तो किशोर है वो समूह के प्रति सबसे ज्यादा निष्ठा को दर्शाते हैं भाई, ठीक है। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास पढ़ लिया। अब उन्होंने बालक का जो सामाजिक विकास है वो अच्छे से देखा है, कुछ भी नहीं है, एक बार मोटा मोटा देखना था बस, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए टॉपिक में, बस मेन चीज तो यही है। अब देखो बालक का मानसिक विकास पढ़ते, सामाजिक विकास पढ़ लिया। देखो अब मानसिक विकास से अभिप्राय क्या है, यानी कि ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं उपयोग से है। अब देखा होगा बालक को, जैसे जैसे बालक का जैसे शारीरिक विकास बढ़ता है ना, वैसे वैसे बालक का जो मानसिक विकास है ना वो भी बढ़ने लगता है भाई। शारीरिक विकास बढ़ेगा तो मानसिक विकास भी बढ़ेगा। अब ये मानसिक विकास के प्रमुख घटक है, क्या क्या है? संवेदना होगी, निरीक्षण हो गया, स्मरण होगी, कल्पना होगी, चिंतन करना, चिंतन हो गया, कल्पना करते हैं बालक, ठीक है ना, स्मरण करते हैं, निर्णय, बुद्धि, रुचि, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, ध्यान, भाषा में सीखना, ये सारे मानसिक विकास के प्रमुख घटक है भाई। और ये लाइन जो मैंने लिखी है काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से घटक है वो मानसिक विकास के हैं। क्योंकि बालक की जैसे जैसी अवस्था आती है, मान लो पहले अब मान लो बाल्यावस्था में है, फिर किशोरावस्था में है, तो देखो बालक का जैसे प्रत्येक अवस्था है उसमें बालक का मानसिक विकास है वो अलग अलग होगा, यानी कि भिन्न भिन्न होगा, एक जैसा नहीं होता है। अब देखो हरलोक के अनुसार देखो कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, ये लोग कहते हैं भाई सही है। अगर दो बालक है उनकी जो मानसिक योग्यता है वो सेम नहीं होती है, एक की अलग है एक की अलग है, मानसिक योग्यता है वो सेम नहीं होती है, ये हर लोग का कहना है। अब मानसिक विकास बालक का, इसमें सबसे पहले शेषावस्था में मानसिक विकास है, इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो सोरेनसन के अनुसार जैसे शिशु, यानी कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष, यानी कि हर दिन, हर महीने, हर वर्ष
बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में भी परिवर्तन होता है। भाई होता ही है, बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा महीनों में भी फर्क पड़ता है, दिनों में, महीनों में, सालों में, ना फर्क तो पड़ता है उनकी शक्तियों में। तो ये सोरेनसन के अनुसार। फिर है जन्म, जब जन्म हुआ और प्रथम जो सप्ताह है यानी कि 7 दिनों में प्रथम सप्ताह, इसमें देखो जॉन लॉक के अनुसार कि नवजात शिशु का मस्तिष्क है ना वो बिल्कुल यहाँ पर कोरे कागज के समान होता है जॉन लॉक के अनुसार, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। और जो जन्म व प्रथम सप्ताह है इसमें जो अपने जॉन लॉक के अनुसार पढ़े, इस अवस्था में देखो शिशु रोना, जैसे चौंकना, चौकन्ना होना, रोना, ये मानसिक क्रियाएं करता है। यानी कि जन्म से प्रथम सप्ताह तक, जन्म से प्रथम सप्ताह तक कौन सी क्रियाएं करता है? रोना, चौकन्ना होना, ये सारी क्रियाएं करता है, इनकी मानसिक क्रियाएं होती है। तो नवजात शिशु है वो मानसिक कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपना अनुभव लिखता है, ये जॉन लॉक के अनुसार है। फिर देखो दूसरा सप्ताह है, जब वो दूसरा सप्ताह, यहाँ पहले सप्ताह में देख लो, यहाँ दूसरा सप्ताह, इसमें देखो प्रकाश, जब आप लोग लाइट वगैरह पड़ती है, प्रकाश होता है, चमकीली वस्तुएं होती है, उनको बालक ध्यान से देखता है। शिशुअवस्था में मानसिक विकास हो रहा है बालक का। यहाँ पर दूसरे सप्ताह में देखो बालक क्या करे जा रहा है, क्योंकि हर दिन और हर महीने, हर साल बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसकी शक्तियों में भी परिवर्तन होता है। तो ये देखो अब दूसरा सप्ताह चल रहा है, बालक यहाँ क्या कर रहा है, बालक चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देख रहा है। फिर यहाँ सप्ताह की बात हो रही है, दिन में आ रहा है, फिर दूसरा माह आ गया। देखो दूसरे माह में बालक क्या करता है, ध्वनियां पहचानता है भाई, और तीसरे माह में माता को सही से पहचानने लग जाता है बालक। और यहाँ पर देखो छठा महीना आ गया। अब मान लो कि आधा साल आने को हो गया, आधा साल आ गया, तो यहाँ बालक क्या करता है, प्रेम और क्रोध के भाव को भी समझ लेता है। और क्योंकि मैंने सामाजिक विकास आपको पहले बताया, छठा माह होता है, उसमें बालक प्रेम और क्रोध के भाव को समझता है। फिर बालक 1 साल का हो जाता है, तब देखो 1 साल का कुछ शब्द भी बोलने लगता है, 1 साल का बच्चा बोल लेता है ना। और जब 2 साल का होता है तब देखो शब्द भंडार में कितने 100 या 200 तो शब्द कुछ भी, और छोटे से वाक्य बना लेता है, छोटे छोटे वाक्य, ठीक है। 2 वर्ष का। और 3 वर्ष का, यहाँ पर 3 साल का बालक है वो अपना नाम भी बता देता है, और ऐसे बिल्कुल सीधी और ऐसे लंबी रेखा होती है ना, उनका जैसे देखेगा, अनुकरण करेगा, उनको देख करके लंबी खींची और इस प्रकार है ना सीधी खींच ली, उसका अनुकरण द्वारा वो खुद खींच लेता है, ऐसे खींचना सीख जाता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। फिर 5 वर्ष का बालक देखो जटिल वाक्य बोलता है। यहाँ पर देखो जब बालक 2 साल का है तो 100-200 शब्द बोल लेता है, छोटे छोटे वाक्य बोल लेता है। जब 5 साल का होता है थोड़ा जटिल वाक्य बोलता है, और रंगों में अंतर कर लेता है, ये रेड कलर है, पिंक कलर है, जैसे येलो व्हाइट जैसे भी रंग है उनमें अंतर कर लेता है, और अपना नाम लिख भी देता है। यहाँ 3 वर्ष का बालक नाम बता रहा है, भी मेरा नाम यहाँ है, और 5 साल का बालक होता है वो खुद का नाम है लिख देता है। आपको ये चीज भी अच्छे समझ में आ गई। अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास देखो, यहाँ पर एक बात करें ना कि 2 वर्ष का यहाँ पर अगर इतने शब्द बोल रहा है, तो एक ध्यान रखना, जब 2.5 साल का बालक होता है, 2.5 साल का, तो कल्पना का विकास वहीं से शुरू हो जाता है। कल्पना का विकास कहाँ से? 2.5 साल का बालक वो कल्पनाएं करने लग जाता है, इस प्रकार की है ना, कल्पना के सारे जैसे परी परियों के खेल खेलता है, चांद सितारे मेरे जैसे, इस प्रकार कल्पना करता है। वो एक लकड़ी का घोड़ा बना लेता है, मन में ही ऐसे कल्पना करता रहता है, फिर उससे खेलता है, इस प्रकार की 2.5 साल में कल्पनाएं शुरू हो जाती है, ठीक है। अब बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास है उसमें पढ़ते हैं कि बाल्यावस्था में है ना बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है। कहाँ पर? चिंतनशीलता में। वैसे एक परिभाषा है यहाँ पर लिखना बाल्यावस्था में, मैं बताती हूँ कि क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में लिखना कि जब बालक कितने साल का? लगभग 6 वर्ष का हो जाता है, तब उसकी जो मानसिक योग्यता है उसका लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। कौन से? 6 वर्ष की अवस्था में। ये कहते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। यहाँ जगह नहीं है, आप खुद ये लाइन लिख लो, इम्पोर्टेंट है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जो मानसिक योग्यता उसका लगभग पूरा विकास हो जाता है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 वर्ष है बाल्यावस्था में, और उसकी मानसिक जो योग्यता है उसका यहाँ पर 6 वर्ष में लगभग पूरा विकास हो चुका है। ये क्रो एंड क्रो कहते हैं। तो देखो 6 वर्ष में क्या है, 6 वर्ष का बालक है वो चित्र की वस्तुओं के जैसे वर्णन हो गए, और 14-15 तक गिनती सुनाने का भी मतलब यहाँ तक हो जाता है, वो काम करने वाला भी गिनती सुना सकता है। तो 14-15 तक गिनती सुनाने की योग्यता उसमें आ जाती है। कोई कोई 20 तक कैसे सुना देता है आराम से, 14-15 तक 6 साल का बालक। बट आजकल वाले तो बहुत आगे हैं, ठीक है। साइकोलॉजी के अनुसार देखें तो वैसे बिल्कुल ये है, पर आजकल के बालक बहुत आगे हैं।
अब देखो बाल्यावस्था में 7 वर्ष, 7 वर्ष का बालक है वो साधारण वस्तु है उनमें अंतर बता देता है। 8 वर्ष का बालक देखो छोटी कविता होगी, कहानी याद कर लेता है, और लंबे जैसे वाक्य होते हैं उनको भी दोहरा लेता है। 8 साल का बालक छोटी कविता कहानियां इनको याद कर लेता है भाई, ठीक है ना, अच्छे से, और लंबे वाक्यों को दोहरा लेता है। 9 साल का बालक देखो, 9 साल का बालक है जैसे डे हो गए है ना, टाइम हो गया, जैसे दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष, सिक्के, इन सब की पहचान है वो याद कर लेता है भी, आज ये दिन है, समय है ना, ये सब पहचान है वो याद कर लेता है यहाँ पर। और 10 वर्ष का बालक देखो भाई, जब 10वां वर्ष लगता है 10 साल का तो कहानी याद करके सुनाता है यहाँ पर। और 11 साल का बालक देखो भाई, बालक में तर्क, जो तर्क चिंतन ये सब आ जाता है उसमें, तो तर्क का विकास हो जाता है, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का यहाँ पर 11 साल के बालक में विकास हो जाता है। और 12 वर्ष के बालक की बात करें तो यहाँ पर देखो समस्या समाधान की क्षमता, उसका विकास हो जाता है, समस्या समाधान कर लेता है अच्छे से। और जो अगर उसने देखी फिल्म है उसकी 70% बातें वो दोहराने की क्षमता भी आ जाती है उसमें, अगर कोई भी फिल्म देख ली 12 साल के बालक में, ठीक है ना। और यहाँ 12 साल का बालक है उसमें रचनात्मक शक्ति, आदर्श निर्माण इसी अवस्था में स्टार्ट हो जाता है अभी 12 साल के बालक में, ठीक है। अब किशोरावस्था में मानसिक विकास देखो भाई, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और पता होगा कि किशोरावस्था में होती है तो इस अवस्था में जो स्मृति होती है उसका सबसे ज्यादा विकास होता है। तीव्र विकास किसका होता है? स्मृति का सबसे विकास। और कल्पना शक्ति देखो, जब किशोरावस्था है इस अवस्था में कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कल्पना करने लगते हैं, मतलब किशोर होते हैं वो, और बालक बेचारे दिवस स्वप्नों में खोए रहते हैं किशोरावस्था में। जैसे ये सारी, जैसे कहानी हो गया, लेखन है, चित्र, संगीत, पत्र लेखन, इनकी कल्पना की जो उड़ान है वो सबसे ज्यादा ऐसे आंखों से देख करके इस प्रकार हो जाती है उनकी। और किशोरावस्था में देखो अवधान की क्षमता बढ़ना, अवधान की क्षमता बढ़ती है, और तर्क और निर्णय शक्ति में वृद्धि हो जाती है बहुत ज्यादा यहाँ किशोरावस्था में, निर्णय लेना, तर्क शक्ति का और रुचि है उनमें सबसे ज्यादा विकास यहाँ पर हो जाता है किशोरावस्था में। यहाँ पर अगर किशोरावस्था में आ गए बालक तो यहाँ पर जो शब्द भंडार है वो तो बड़े ही बड़े हैं, उनका बिल्कुल सही प्रयोग करने की क्षमता का भी विकास किशोरावस्था में हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध तरीके से, शुद्ध भाषा, शुद्ध ऐसे बिल्कुल विचार उनके, मतलब ये सब किशोरावस्था में हो जाता है। और अगर बात करें माइंड की, मस्तिष्क की, तो भाई किशोरावस्था ये वाली ऐसी अवस्था है कि मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता वो सबसे ज्यादा इसमें होती है। और इसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत करवाऊंगी जो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एरिक्सन का है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, छोटी सी क्लास रहेगी उसकी भी।